क्या आप जानते हैं गंगा जल को कौन सी दिशा में रखना चाहिए? गंगा जल को हमेशा अपने घर के ईशान कोण यानी पूजा घर में ही रखना चाहिए। आइए जानते हैं गंगा जल के चमत्कारी 5 प्रयोगों के बारे में। पहला, गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को पाप मोचनी नदी कहा जाता है। दूसरा, गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय छिड़कने से ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाता है। तीसरा, किसी भी मांगलिक अवसर पर घर, यज्ञ वेदी या किसी स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। चौथा, गंगा का पानी पीने से सभी के रोग और शोक मिट जाते हैं। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पांचवा, कहते हैं कि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं और वह तड़प रहा है तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से देह छोड़ देता है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। पूजा घर में पानी रखना क्यों है जरूरी? क्या है इसका कारण? प्रतिदिन पूजा के पूर्व हम जल से भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद स्थान पर जल छिड़ककर उसे पवित्र करते हैं। इसलिए जल की आवश्यकता हेतु एक लोटे में पानी रखा जाता है। जिस तरह गरुड़ देव की स्थापना गरुड़ घंटी के रूप में की जाती है, उसी प्रकार वरुण देव की स्थापना जल के रूप में की जाती है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की रक्षा करते हैं। पूजा घर में रखे जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर रखे जाते हैं, जिसके चलते वह जल शुद्ध एवं पवित्र होने के साथ ही आचमन योग बन जाता है। हम प्रतिदिन पूजा के बाद भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, जिसे नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना बेहद जरूरी है। देवी और देवताओं को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। पूजा में आसन क्यों है जरूरी? जानिए 5 कारण। पूजा पाठ करते समय हम एक विशेष आसन पर बैठते हैं। वह आसन सूती, रेशमी, ऊनी या कुश का होता है। कुश का आसन सबसे उत्तम माना गया है। यदि अन्य आसन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें रंगों का विशेष ध्यान रखें, जैसे लाल, सफेद या पीला या नारंगी रंग सही है। इसी के साथ ही लकड़ी की चौकी या घास फूस की चटाई का उपयोग भी कर सकते हैं। आसन पर ही बैठकर पूजा क्यों करनी चाहिए? पहला, आसन बिछाकर पूजा करने से देवी देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट होता है और पूजा पूर्ण मानी जाती है। दूसरा, आसन पर बैठकर अनुष्ठान करने से ज्ञान, सौभाग्य, शांति, धन और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा, आसन पर बैठकर पूजा करने से हमारे मन में भी अनुष्ठान या पूजा के प्रति गंभीरता आती है। चौथा, आसन पर बैठकर पूजन करने से हमारे मन में श्रद्धा, पवित्रता और धार्मिकता का भाव जन्मता है। पांचवा, आसन पर बैठकर पूजा करने से शरीर आरामदायक स्थिति में रहता है। लंबे अनुष्ठान के लिए बैठते हैं तो आसन से शारीरिक आराम भी मिलता है।